साथियों नमस्कार, मैं हूं लाल कुमार जायसवाल और हिंदी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं वर्णमाला क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो वर्णमाला में से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसको हम लोग आज विस्तार से देखेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होते हैं, इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इसमें वर्णमाला में हम देखेंगे वर्ण। तो वर्ण क्या है? वर्ण वह इकाई होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये सिंगल इकाई होता है। तो ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होते हैं व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण की चर्चा करेंगे। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता। स्वर को हम लोग बोलते हैं तो इसमें कोई अवरोध नहीं आता, जैसे कि अ, आ, ई, उ। इसको हम लोग जब बोलते हैं तो इसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं आता। लेकिन जब व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो उनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्वर के उच्चारण में कोई अवरोध नहीं आता। अब देखते हैं हम लोग स्वर वर्ण कितने होते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब इन्हीं 11 वर्णों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। और ये जो अम अह होते हैं ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते। अम अह, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है मात्रिक स्वर। तो मात्रिक स्वर की संख्या होती है 10। इसमें अ नहीं आता। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो मात्रिक स्वर होते हैं 10। अब उसके बाद एक आता है मूल स्वर। मूल स्वर या मुख्य स्वर, जिनसे हमारे सारे स्वर बनते हैं। तो मूल स्वर में सिर्फ और सिर्फ अ, ई, उ और री आ जाता है। किसी किसी एग्जाम में री ऑप्शन में नहीं रहता, सिर्फ और ई, उ ही रहते हैं। तो लेकिन प्रायः ये 4 मूल स्वर होते हैं। तो अब हम देखेंगे इन स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधार से स्वरों का वर्गीकरण होता है। इसमें होता है, एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। दूसरा होता है उच्चारण समय के आधार पर स्वर। तीसरा होता है जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर। चौथा होता है मुंह के आकार के आधार पर स्वर। उसके बाद पांचवा होता है होंठ या ओष्ठ के आकार के
आधार पर स्वर। अब हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे क्या है, उच्चारण के आधार पे क्या है, जीवा स्थान के आधार पे, मुंह के आकार के आधार पे और होस्ट के आकार के आधार पे। इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। तो यहां हम लोग देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, जो हमारे स्वर वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है उसको हम लोग पहले देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जिससे कि नाम से ही स्पष्ट है, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा और संयुक्त मतलब मिला हुआ। तो इसमें अब देखेंगे ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं अ, ई, उ और री। इसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी स्वर की उत्पत्ति हुई है इसी मूल स्वर से हुई है। तो अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, बड़े ई, बड़े उ, ये आ जाते हैं। ये हो गए दीर्घ स्वर। अब आता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में इसमें जो आ गए उसको छोड़ के जो बच गए वो किस में आएंगे, संयुक्त स्वर में आएंगे। तो ए, ओ, औ, ये हो गए आपके संयुक्त स्वर। तो कितने हो गए, 4, 4 8 और 3 11। ये हमारे 11 स्वर हो गए हैं। क्या क्या, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर को अगर बोलें तो ऐसा स्वर जिसके उत्पत्ति के बारे में हमको मालूम नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे ह्रस्व स्वर। क्योंकि ये कहाँ से आए हैं इसके उत्पत्ति के बारे में हमको मालूम नहीं है। लेकिन ह्रस्व स्वर मिल के जब स्वरों की उत्पत्ति होती है या किसी वर्ण की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अ प्लस अ बराबर आ हो गया, ई प्लस ई बराबर बड़े ई हो गया, उ प्लस उ बराबर बड़े उ हो गया। मतलब जो दो ह्रस्व स्वर मिल के जब किसी स्वर की उत्पत्ति होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। अब आ जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऐसा स्वर है जो दो असमान स्वरों से मिल के जो बनते हैं उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि इसको भी देख लेते हैं, अ प्लस ई, इसके मिलने से बन गए ए। उसके बाद अ प्लस ए, इसके मिलने से बन गए ए। उसके बाद अ प्लस उ, इसके मिलने से बन गए ओ। उसके बाद आता है अ प्लस ओ, इसके मिलने से बन गए अ। तो इसमें हमने देखा कि दो ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ बने और इसके बाद ये जो संयुक्त स्वर है ये दो असमान स्वरों से मिलकर संयुक्त स्वर बने। मतलब इसको देखा जाए तो हम बोले कि दो समान स्वरों के मेल से जो बनता है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं और जो दो असमान स्वरों के योग से बनता है उसको हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर स्वर। सेकेंड नंबर आ जाता है आपका उच्चारण समय के आधार पे स्वर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर, यह है सेकेंड नंबर। तो उच्चारण समय के आधार पे स्वर कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये हो गए 3।
अब इसमें देखते हैं ह्रस्व स्वर में क्या आता है, दीर्घ स्वर में क्या आता है, प्लुत स्वर में क्या आता है। तो ह्रस्व स्वर हम लोगों ने देख चुका है, क्या क्या आता है ह्रस्व स्वर में, अ, ई, उ और री, सेम है। उसके बाद इसमें दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में इसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों आ जाते हैं। आ, बड़े ई, बड़े उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए 11। अब प्लुत स्वर, इसके लिए कोई स्पेशल चिन्ह नहीं है। इसमें ये जो अरे, अजी, अहो, ऐसे जो आते हैं शब्द, ये हमारे प्लुत स्वर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये उच्चारण समय के आधार पर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब आगे देखेंगे, थर्ड नंबर है जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर। इसके भी 3 हैं, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य और एक होता है पश्च। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच, पश्च मतलब पीछे। मतलब हम हमारे जीभ को लेते हैं और जीभ में जिन शब्दों को बोलने से जीभ के आगे से निकलता है उसको हम लोग बोलेंगे अग्र, जो बीच से निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग मध्य, और जो पीछे से निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पश्च। अग्र देखते हैं आप, इसमें ई, ए और ए, ई, ए, और मध्य में केवल एक ही है, अ। उसके बाद पश्च जो बच गए उसको लिख देना है, आ, उ, री, ओ, औ। तो अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार हमारे हो गए जिह्वा स्थान के आधार पे स्वर। तो इसमें 4 अग्र होते हैं, 1 मध्य होते हैं और 6 पश्च होते हैं। अब आगे है फोर्थ नंबर, मुंह के आकार के आधार पर स्वर। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, संवृत्त, विवृत्त। संवृत्त मतलब गोलाकार और विवृत्त मतलब बिना गोलाकार। तो इसमें देखते हैं, संवृत्त मतलब जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह का आकार गोलाकार बन जाता है उसको बोलेंगे हम लोग संवृत्त, और जिसके उच्चारण में हमारे मुंह का आकार गोला न बने तो उसको बोलेंगे हम लोग विवृत्त। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। हाँ, इसमें आ जाता है ई, उ, ई बड़े ही आएगा ये। उसके बाद जो बच गए यहाँ अ, आ, री, ए, ओ, औ। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए हमारे 11 स्वर। तो इस प्रकार हमारे हो गए मुंह के आकार के आधार पे स्वर। तो संवृत्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और विवृत्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इस प्रकार हो गया हमारा मुंह के आकार के आधार पर स्वर। अब 5वां नंबर देखते हैं, होष्ठ या होंठ के आकार के आधार पर स्वर। होष्ठ या होंठ
के आकार के आधार पर स्वर। इसके भी दो प्रकार होते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब वृत्त, वृत्त मतलब होता है गोला, और आकार मतलब होता है आकार, गोलाकार। मतलब जो होंठ का आकार अगर गोल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? वृत्ताकार, और होंठ का आकार अगर गोल ना हो तो वो कहलाएगा अवृत्ताकार। इसमें आ जाता है उ, ऊ, ओ, औ। इसको देखिए बोल के, उ, ऊ, ओ, औ। मतलब इसको बोलने से हमारा होंठ का आकार हो जा रहा है गोल, तो इसीलिए ये आएगा वृत्ताकार। अब देखते हैं अवृत्ताकार। अ, आ, ई, ए, री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे अ, आ, ई, ए और री, तो इसको बोलने से हमारे होंठ का आकार गोल नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अवृत्ताकार। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण। अब इसमें हमारा दो वर्ण बच गए हैं, अम अह। दो वर्ण बच गए हैं, अम और अह। ये तो ना स्वर हैं ना व्यंजन हैं, ना ये स्वर के श्रेणी में आते हैं ना व्यंजन के श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अ मतलब होता है नहीं, और योग मतलब होता है जोड़। मतलब जो किसी के साथ न जुड़े उसको बोलते हैं अयोगवाह, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये दोनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया अयोगवाह। तो हम लोगों ने स्वर के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।